अगर किसी हवेली का दरवाज़ा हर रात ठीक उसी समय खुलता हो जब आसपास की सारी घड़ियां रुक जाती हैं, तो समझ लेना वो हवेली किसी को बुला नहीं रही, वो किसी को गिन रही है। शहर के पुराने हिस्से से बाहर एक टूटी हुई सड़क के अंत में एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों से झड़ता प्लास्टर और बंद खिड़कियां किसी मरे हुए शरीर जैसी लगती थीं। लोग कहते थे कि हवेली रात में जिंदा हो जाती है और दिन में सिर्फ दिखावा करती है। आरव एक शहरी किंवदंतियों पर रिसर्च करने वाला लेखक था और उसे पता चला कि पिछले 20 सालों में उस हवेली के आसपास रहने वाले कई लोग अचानक गायब हुए थे। न कोई लाश मिली, न कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, बस उनके नाम धीरे धीरे सरकारी रिकॉर्ड और चुनावी लिस्ट से हटते चले गए। एक रात ठीक 12:04 पर आरव कैमरा, नोटबुक और घड़ी लेकर हवेली के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसकी घड़ी रुक गई, लेकिन हवेली के अंदर से धीमी टिक टिक की आवाज आने लगी, जैसे समय वहां किसी और के लिए चल रहा हो। मुख्य दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुला और अंदर का हॉल किसी संग्रहालय जैसा था। दीवारों पर पुराने परिवारों की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन हर तस्वीर में लोगों की आंखें खरोंच कर मिटा दी गई थीं। हर फ्रेम के नीचे एक तारीख और एक समय लिखा था, और सभी समय एक जैसे थे, 12:04 AM। आरव आगे बढ़ा तो महसूस किया कि हवेली अंदर से बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी है। गलियारे लंबा होते जा रहे थे और कमरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक कमरे में उसे एक मोटी पुरानी रजिस्टर मिली, जिस पर लिखा था निवासी सूची। पन्ने पलटते ही उसे एहसास हुआ कि हर नाम के आगे एक ही नोट लिखा था, समय पूरा हुआ। अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक खाली लाइन थी, जैसे किसी का इंतजार किया जा रहा हो। तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज आई कि हवेली में रहने वाले लोग रहते नहीं, वो समय को संभालते हैं, और जब कोई बाहर की दुनिया में ज्यादा देर तक अपनी जगह बनाए रखता है, तो हवेली उसे वापस बुला लेती है। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां नीचे की बजाय और अंदर ले जाती रहीं। टिक टिक की आवाज तेज होती गई और दीवारों पर लगी तस्वीरें उसकी तरफ घूमने लगीं। अचानक सारी आवाजें थम गईं। उसकी घड़ी फिर चलने लगी और बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। कुछ दिनों बाद लोग हैरान रह गए, क्योंकि हवेली के हॉल में एक नई तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक आदमी नोटबुक पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें भी मिटा दी गई थीं और नीचे लिखा था निवास स्वीकृत, 12:04 AM।